हमारे अयोध्या में हमारे पूज्य स्वामी जी हैं, उनके गुरुदेव भगवान हैं श्री ब्रह्मचारी गुरुदेव भगवान। अब तो उनका शरीर शांति हो गया जल्दी में, तो महाराज वो जीते जी कभी अयोध्या उन्होंने नहीं छोड़ी। बोले हम अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। बोले क्यों? बोले अयोध्या कौन है? बोले अयोध्या साक्षात वैकुंठ है, और वैकुंठ को छोड़कर मैं कहीं जाऊंगी मेरा दुर्भाग्य होगा। जीते जी कभी अयोध्या नहीं छोड़ी, और अयोध्या में कभी उन्होंने पादुकाएं नहीं पहने। वो कहते थे अयोध्या की जिन गलियों में मेरे राघव ने घूमा, जिन गलियों में मेरे राघव ने लीला की, जिन गलियों में राघव मेरे चले, उस गलियों में मैं चप्पल पहन के और पादुकाएं पहन के नहीं चल सकता। ऐसा उनका दिव्य भाव। और साक्षात उन्हें श्री ठाकुर जी ने दर्शन भी दिए। विभीषण जी महाराज ने उन्हें दर्शन दिए। विभीषण कुंड पर वो रहते थे, तो विभीषण जी महाराज आज भी अयोध्या जाते हैं। क्यों? बोले विभीषण जी कौन है? बोले 7 चिरंजीवियों में एक विभीषण जी भी चिरंजीवी हैं। तो भैया विभीषण जी का उन्हें साक्षात दर्शन होता था। कई बार उन्होंने विभीषण कुंड पर विभीषण जी के दर्शन किए, और इतने सरल, जीवन में कोई आसक्ति नहीं उनके। स्वामी जी लोग के पास गाड़ी है, सब कुछ है। स्वामी जी खूब कहते महाराज आज गुरुदेव आज गाड़ी में बैठकर चलो। बोले ना, नहीं जाऊंगा। और उनका एक रिक्शा था रिक्शा, और रिक्शा में बैठ के, और पीछे उनकी गद्दी लगी रहती, आगे एक चेला चलाता, उस पर बैठ के वो पूरे अयोध्या में घूमते थे। चल नहीं पाते थे ज़्यादा, और जीवन में कोई आसक्ति नहीं। कभी एक बर्तन तक उन्होंने नहीं जोड़ा। संध्या भी करते थे तो मिट्टी के पात्रों से संध्या करते थे, और एक धोती को लपेटते थे वही पहनते थे। और सबसे बड़ी बात, जीवन में कभी उनने दर्पण तक नहीं देखा। सरयू जी में जाते वहीं स्नान करते, वहीं से बस सरयू जी का तिलक कर लेते रच का, और आते बस अपना पूजा पाठ नियम संध्या का, और संस्कृत में बोलते थे। और इतने सरलता उनकी बताऊं। एक बार क्या हुआ, स्वामी जी के साथ में सभी लोग स्नान करने के लिए गए। ठंडी का समय था, तो स्नान करने के लिए गए तो अपना वो कम्बल भी साथ में ले गए। भेड़ का कम्बल होता है ना, पवित्र माना जाता है, तो कम्बल साथ में ले गए। कम्बल उनके साथ ही में चलता था। स्नान किए सबने, ठंडी का समय था। अब वो कम्बल जो साथ में लिए, तो बोले स्वामी जी से कहे राघव इधर आओ, इस कम्बल को लाओ। बोले गुरुदेव ठीक। तो कम्बल को दिए। बोले कम्बल को उस पानी में डुबो दिए और फिर निकाल के दे दिए। बोले गुरुदेव आपने कम्बल को भिगो दिया, अब इस कैसे सूखेगा, और इसको क्या जरूरत थी, ये तो वैसे ही पवित्र है। तो भैया उनकी सरलता देखो। वो कह रहे हैं जिस जीव का ये कम्बल है, उस जीव को अगर हम स्नान करा देंगे, उस जीव के उस कम्बल को हम स्नान करा देंगे, तो उसका उद्धार हो जाता है। तो इतनी सरलता उनके अंदर थी, इतना उनके अंदर संतत्व था। हाँ, ऐसे अयोध्या है, और ऐसे अयोध्या के संत हैं महाराज। संतों के द्वारा ही हम भगवान की ओर जाते हैं। क्यों? बोले उन संतों से ही हमें पता चलता है कि भगवान तक जाने का मार्ग क्या है। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरे रचे मम कथा प्रसंग।